जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था जाति जनगणना। किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज़ जो बजट का दिखाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। हम तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में गेम गड़बड़ाते जा रहा है। गठबंधनों की कलैयां खुलती जा रही हैं। चुनाव नजदीक है और आज तो बिहार के लिए काफी बड़ा दिन है। आज बजट का दिन है और बजट पेश भी हो रहा है। सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होगा और सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च करने वाली है बिहार सरकार। वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, इस बीच में सियासत भी खूब हो रही है। पप्पू यादव एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, हम आपको बताते चले कि जिस प्रकार बिहार की सियासत चल रही है और कांग्रेस और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में अब एक्शन मोड में है कांग्रेस। हालांकि शुरुआत से ही कहा जाता है कि राजद की बी टीम है कांग्रेस बिहार में, लेकिन अब कांग्रेस ये लगातार मांग कर रही है कि हमें ए टीम बनना है। ए टीम है। कांग्रेस के जो नए प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो आपने सुना। कन्हैया जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब उसके बाद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात उन्होंने कही है नीतीश कुमार के बारे में। सबसे पहले उनके बयान को ही सुना देते हैं। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। बिहार का बजट में क्या करना है? तेजस्वी डिमांड कर रहे हैं कि जो सामाजिक पेंशन है उनको बढ़ाया जाए, 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाए। तो जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था जाति जनगणना। किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भैया अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है, ये तो बढ़ाने की बात चल ही रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा? बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद हो। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज़ जो बजट का दिखाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। हम तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है और लोग लुभाने बातें सामने आ जाता है और मुद्दों की बात खत्म हो जाती है। तो हम तो अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं। अरे हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चलने दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके बस की चीज़ नहीं है। आपको बात करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है। लगातार मर्डर हो रहा है। छपरा में एक गांव में
पूरा पुलिस मार के जेल भेज दिया महिलाओं को, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मशरक में 2 भाई को मार दिया, चाचा भतीजा को, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है, पटना में मर्डर हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर, जो आज सबसे बेसिक जरूरत है वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना, ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आम और हेल्थ पर आपका क्या बजट है। पक्का का मकान बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, आदमी की जांच, जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर बोझ पड़ता है। लोग लाइन में लग करके बर्बाद हो जाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर लगातार नर्सिंग होम खोल रहा है। तो आप मेडिकल सिस्टम पर आप फ्री कब करिएगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच फ्री कब होगी? मेरा सवाल यहाँ है। आप आयुष्मान की बात करते हैं और हमको 5 लाख में कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता ही नहीं है, तो हम 12 लाख 14 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आप उसको फ्री करिए। एजुकेशन सिस्टम पर आप उसको देखिए। कृषि को आप कहते हैं, तो कृषि को क्या कीजिएगा आप हमको बताइए। खाद है नहीं, खाद आउट ऑफ मार्केट हो गया। 250 का बोरा 450 में मिलता है, सर इस बार 600 800 का बोरा 1200-1300 में मिलता है। बिहार कांग्रेस मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ए टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्यों इतना सवाल हो रहा है? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरा पसंद बीजेपी को कभी ना था न होगा। तो नीतीश कुमार जी का पसंद नहीं है तो जनता दल यू इनोमेस चेहरा है वो। और नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्नो पाउडर लगा के बना दीजिए, अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का चेहरा फोटो भी गायब हो रहा है धीरे धीरे। सर नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो देखा आपने, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद है, कांग्रेस के नेता है। हालांकि बिहार कांग्रेस उनको नेता अपना मानती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हित के लिए काम करते हैं। राहुल और प्रियंका के काफी नजदीक माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार की तारीफ भी की, आपने देखा कि, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला किया। इसके क्या मायने हैं? आज बजट का दिन है और बजट के दिन में जब पत्रकारों ने उनसे बजट पर सवाल पूछा और तेजस्वी यादव जो कमियां गिना रहे थे और जो कह रहे थे कि बजट में ये चीजें होनी चाहिए, उस पर जब सवाल पूछा गया तो बिफर गए पप्पू यादव। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ तो वो करते नहीं है, सदन चलने क्यों दे रहे हैं, बीपीएससी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर हमला है या कांग्रेस की तरफ से बड़ा हमला है? देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी को कभी नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं था। नीतीश कुमार से बेहतर बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है, इस जन्म में तो नहीं होगा। किसी को जबरदस्ती पाउडर लगाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उसके पास कोई चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं बढ़ा दिए? सरकार में जब रहते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रखना। चुनावी मौसम में वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब है? और बड़ी बातें
कृष्णा अल्लावरू ने कही थी। कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि इस बार बिहार में ए टीम बनकर काम करेंगे और पप्पू यादव ने इस पर उनको बधाई दिया है। कहा है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है, बिना कांग्रेस के आप बिहार में एनडीए को नहीं हरा सकते। कांग्रेस को चुनाव में ए टीम बनकर लड़ना चाहिए। तो ये बड़ा बयान है। अब देखिए इसके मायने क्या निकलते हैं। क्या तीसरे मोर्चे की तरफ बिहार की राजनीति बढ़ रही है? हमारे संपादक बाबा लगातार इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में अब नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या बिहार में गठबंधनों का गेम गड़बड़ा गया है? इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि अभी बजट पेश हो रहा है और बजट के डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।